Hello everyone. Hi. Hello everyone. Hi Anna. Hi Akshay. Hi Saili. Hi Mohit. ओके हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे वापस आप लोगों के साथ फिर से लाइव सेशन पे मैं फाइनली वापस आप लोगों से मिल पा रही हूँ इस जड़ से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में, जो कि 21st इज़ इंटरनेशनल योगा डे है। उसके लिए हम लोग ये सारा सीरीज़ कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट हेलो स्वास्थ्य फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप सबसे इस पूरे योग फेस्टिवल में जुड़ पा रही हूँ। मेरा नाम परमिता है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड योगा कोच भी। सो टुडे आज का जो टॉपिक है वो है योग से बीमारियों का, कैसे हम जूझ सकते हैं, बीमारियों से कैसे जूझ सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं योग से। ऐसे बहुत सारी योगासनास हैं जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी हमारी जो इश्यूज़ हैं, जो डिजीज़ेस हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम योगासनास देखें, पहले हम ये समझ लेते हैं कि योग होता क्या है। योगा इज़ जस्ट नॉट फिजिकल एक्टिविटी। योगा सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल है। योगा हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को एक हार्मोनी में एक हार्मोनी में लेके जाता है, जो एक यूनियन क्रिएट करता है हमारे बॉडी एंड माइंड का, जिसकी वजह से जब हमारा बॉडी, माइंड, हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब एक प्रॉपर तरीके से एक हार्मोनी में चलता है, तब हमारे बॉडी में नेचुरली हील करने के पावर्स डेवलप हो जाते हैं। हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की होती है वो इसीलिए होती है, जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो बाहर के इश्यूज से, बाहर के जो वायरसेस हैं या हमारे इंटरनल जो भी हम लोग का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए योगा हमको हेल्प करता है। जब हम योगा को एज अ लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ऑन ए डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो इश्यूज़ है बॉडी की, जैसे जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इंसोम्निया, एसिडिटी, गैस, ये सारी जो इश्यूज़ हैं उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। योगा इस तरीके से काम करता है। हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, कैसे हमको ब्रीथ करना है, वो हमको वो टेक्निक्स हम लोग समझ सकते हैं, वो बताता है। फिर हमारा बॉडी पॉस्चर, किस तरीके से हमको बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करना है, क्योंकि राइट बॉडी पॉस्चर से हमारी जो बैक इश्यूज़ है, शोल्डर इश्यूज़ है, वो सॉल्व हो सकते हैं। फिर मेडिटेशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जब आप पर्टिकुलर पॉस्चर में काफ़ी देर तक या कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं पॉस्चर को, तब आप अपने बॉडी एंड माइंड को यूनियन में लाते हैं। वो एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है बॉडी को। एंड ऑफ कोर्स इसमें डाइट और हेल्दी स्लीप हैबिट्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि विदाउट डाइट, प्रॉपर डाइट, हम लोग हमारा बॉडी के लिए जो फ्यूल है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमको चाहिए होता है पेट्रोल या डीजल, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलाने के लिए सही मात्रा में सही चीज़ हमको खानी ज़रूरी है। ये भी योगाभ्यास का एक पार्ट है। दूसरा चीज़, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर हम 7 से 8 घंटा जो भी टाइम हम सोते हैं, साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, कि हम सही सोए, वो टाइम में विदाउट डिस्टर्बेंस हमारी नींद हो, ताकि हमारा बॉडी पूरा रिजुविनेट हो उस टाइम पे, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम योगा ऑन ए डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा स्लीप हैबिट्स भी सही हो जाता है, और हमारी जो प्रॉपर साउंड स्लीप है वो होने लगती है, और हम प्रॉपरली रिजुविनेट हो पाते हैं। Good morning everyone. Yes, hi. What about stress? Definitely stress जो है हमारा जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे काम की वजह से, जिस भी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, योगा से वो भी स्ट्रेस रिलीज होता है। क्योंकि योगा में, जैसे कि मैंने कहा, हम फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, हम ब्रीथ कैसे कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है हर एक पॉस्चर के साथ। ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेस भी उसमें मैनेज होता है।
तो चलिए हम लोग मैं आपको कुछ आसनास आज जो बताऊंगी, आसन बताऊंगी जो रिलेटेड है। ऐसे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जो हम लोग योगा से कंट्रोल में ला सकते हैं, बट मैंने कुछ जो रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग फेस करते हैं, जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये जो इश्यूज है इनको हम कैसे रेगुलर योगा प्रैक्टिस से कंट्रोल में ला सकते हैं, वो कुछ मैं आपको आसन बताऊंगी। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनके लिए कुछ आसन हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और अस्थमा और डायबिटीज़। तो इन सारी जो हमारी जो इश्यूज है, जो डिजीज़ेस जो हम लोग इन जनरल हम लोग को लाइफस्टाइल की वजह से जो हम लोग को होती है, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग योगा आसन से, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने आसन योगा मैट्स रेडी कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ योगा आसन करने के लिए। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप साथ साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट आपका उस टाइम पे स्टिमुलेट हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट पे उस चीज़ का असर पड़ रहा है, वो आपको खुद भी समझ आएगा। एंड साथ साथ करेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। और कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और एंड ऑफ द सेशन हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद भी आप जब वीडियो देखें और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं वापस आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है योगा स्टार्ट करने से पहले। वो है कि अगर आप सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी स्टमक कंडीशन में होते हैं सुबह हम लोग। लेकिन अगर आप शाम को भी योगा करते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको शाम को टाइम मिल रहा है तो आप इतना बस ध्यान रखिए कि 3 से 4 घंटा पहले आपने कुछ खाया हो, कुछ हैवी मील उस दौरान ना लिया हो। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी आप योगा प्रैक्टिस करें उस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर बहुत ही लाइट खाया हो तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का गैप आपको होना चाहिए। और इसके अलावा जो ब्रीदिंग, मुझे जनरली काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं कि ब्रीदिंग कैसे करें कोई पर्टिकुलर पॉस्चर में। वैसे तो मैं बताऊंगी जब हम पॉस्चर में वो कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कैसे ब्रीथ करना है उस टाइम पे। फिर भी एक बहुत ही बेसिक सा रूल आपको याद रखना है कि अगर आप सामने झुकते हैं तो आपको एक्सेल करना है, आप पीछे जाते हैं तो इनहेल करना है, साइड में झुकते हैं तो आपको एक्सेल करना है, वापस आते हैं आपको इनहेल करना है। ठीक है, सो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप सामने झुक रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स दब रहे हैं, आप इस तरीके से झुक रहे हैं तो आपको एक्सेल आउट करना है ताकि आप उस पोस्चर में और प्रॉपरली जा पाए। राइट, सो ये बेसिक रूल्स हैं। और ये जो सारे आसन हैं ये सारे बहुत ही मतलब बिगनर लेवल्स आसन हैं, हर कोई कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपने कभी नहीं किया है तो भी आप ये आसन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अनलेस आपको बहुत कोई इंजरी है या मेडिकल कंडीशन है, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। और अगर प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली सारे आसनास उस टाइम पे नहीं किए जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड आसन होते हैं जो उस टाइम पे करने हैं, और वो भी विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग बिल्कुल आसानी से कभी भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, ये जो सारे आसनास जो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बेसिक बात ये है कि आपको हमेशा जब भी आप योगा स्टार्ट करें, कोई भी एक्सरसाइज इनफैक्ट स्टार्ट करें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लीजिए पहले। सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं थोड़ा बॉडी अकड़ी हुई होती है, अगर आप वो वार्म अप अगर आप कर लेते हैं तो बॉडी फ्री हो जाता है। बॉडी बेसिकली सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो फ्री हो जाते हैं, और जब वो आसन करते हैं तो उसमें आप प्रॉपरली इन्वॉल्व हो सकते हैं, खुद को अच्छी तरीके से डीपली वो आसन को उसका आनंद और जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम भी कुछ बताऊंगी जो कि मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी आज, लेकिन आप जब अपने घर पे बाकी दिन में करेंगे उसको आप और थोड़ा टाइम लेके आराम से कर सकते हैं।
एंड ये जो सुषमा व्यायाम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी वो लोग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन्स जो बहुत ही जो बहुत ज़्यादा डीप में जाके कोई आसन नहीं कर सकते हैं, तो सुषमा व्यायाम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान से सुषमा व्यायाम है, उनको टाइम लेके आप करिए, आपको ये एज एक्सरसाइज भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ नेक। नेक को रोटेट करना है। इनहेल करते हुए स्लोली आप पीछे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप 5 राउंड कीजिए। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज अगेन इनहेल करते हुए एक्सहेल। आप आराम से 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। देन साइड रोटेशन। इसमें भी एक्सहेल, देन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। सो ये सारी जो हो गए हमारी नेक के वार्म अप हो गया। नाउ विल स्टार्ट विथ आवर हैंड। हैंड को इस तरीके से आप घुमाएंगे शोल्डर के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो स्लोली एंड गुड एक अच्छा स्ट्रेच के साथ अच्छे से आप इसको घुमाइए अपने हाथ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेट रखिए। इनहेल करते हुए स्ट्रेच कीजिए हाथों को, एक्सहेल करते हुए सामने लाइए। ये भी आप 10 टाइम्स कीजिए। ये आपके शोल्डर से और हाथ के लिए, आर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आप कर सकते हैं नेक हिप रोटेशन। ये भी आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका हिप रोटेशन। नाउ हमारी पैरों की बारी आती है। पैरों में अभी हम लोग नी और एंकल को टारगेट करेंगे। नी के लिए जिनको भी नी प्रॉब्लम है बहुत अच्छा है ये। आप चेयर पे बैठे बैठे दिन में बीच बीच में करते रहिए, ताकि आपका नी जो जैम होता है, काफी बार ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा नी ऐसा जैम जैसा लगता है, तो वो फ्री होगा। और एंकल रोटेशन अगेन 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सीनियर सिटीजन्स घर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के ये वार्म अप जरूर कीजिए, एज ए एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। सो ये हो गया हमारा वार्म अप। यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। अब हमारा बॉडी हो गया फ्री। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, हमारे आसन को। सो जो पहला सेट ऑफ आसन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, 5 आसन, ये एसिडिटी, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों से, आपका डाइजेशन अप रखेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। सो जो पहला आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप स्ट्रेट खड़े होंगे, हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को पूरी तरीके से, और टोज पे स्ट्रेच करेंगे खुद को। टोज पे खड़े हो जाएंगे। जस्ट बैलेंस योरसेल्फ प्रॉपर्ली। अच्छे से बैलेंस करते हुए आप इसको होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स तक, एंड एक्सहेल करते हुए वापस। अगेन आप इसको आराम से 3 सेट कर सकते हैं 15-15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। जब भी आप किसी पॉस्चर में हो तो उस टाइम पे आपको नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करना है एंड कम बैक। जैसे कि मैंने कहा, इसको आप 15-15 सेकेंड्स के 3 सेट में कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन में अगेन यू हैव टू, आपको इस तरीके से सीधे खड़े रहना है। इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखते हुए आपको झुकना है नीचे। बैक को स्ट्रेट, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बैक को स्ट्रेट रखें। सिर्फ अपनी जो लोअर बैक है उसके बेसिस पे नीचे जाए, उसको झुकाते हुए नीचे जाए। आपका जो स्पाइनल है वो सीधा रहे, ताकि आपको जो आप जब झुकेंगे आप पूरी तरीके से उस पॉस्चर में आ पाएंगे। हाथों को अपने पैरों के साइड में रखिए एंड
कोशिश कीजिए कि आपका फोरहेड नी को टच करे। फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 15-20 सेकेंड्स तक। आपको जहां तक जितना कंफर्टेबल हो आप 30 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं इसको। दिस इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो। ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है। और इनहेल करते हुए आप स्लोली ऊपर आएंगे। सो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा आप नीचे झुक नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट, तो इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आप ये कर सकते हैं कि जब आप नीचे जा रहे हैं इस पोस्चर के बाद नी को सॉफ्टली बेंड कर लीजिए। सॉफ्टली बेंड कीजिए एंड अपने बेली को थाई पे रखिए एंड हाथों को पैरों के साइड में। स्लोली कम। सो ये छोटा सा मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से झुक नहीं पा रहे हैं, उस पोस्चर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो आप ये छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ ये वाला आसन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी त्रिकोण उत्थिता त्रिकोणासन, उसमें पैरों को इस तरीके से स्प्रेड करना है। आपके जो टोज होंगे वो फॉरवर्ड पॉइंटेड रहेंगे, सामने की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। हाथों को इस तरीके स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो राइट फुट है वो राइट साइड टर्न हो जाएगा। और स्लोली साइड बेंड, चेस्ट ओपन रखते हुए आपको साइड बेंड होना है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। अपने पाम को टोज के साइड में रखना है एंड ऊपर की तरफ दूसरे हाथ को देखना है। देन अगेन इनहेल करते हुए स्लोली कम अप। इसमें भी मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये बताऊंगी। अगर आपको इनिशियली आप पूरी तरीके से हाथ को साइड में नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि आप अपना जो हाथ है वो एंकल को पकड़िए। आप जितना आप जितने झुक सकते हैं वहीं तक जाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी पूरी तरीके से सामने की तरफ फेसिंग रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेनिफिट मिलता है। सो आपको जितना आप झुक सकते हैं उसी तरीके से कीजिए। मैं आपको दूसरे साइड का भी दिखा दूं। लेफ्ट साइड का लेफ्ट लेग शुड बी पॉइंटेड ऑन द राइट लेफ्ट साइड। स्लोली एक्सहेल करते हुए आप नीचे जाएंगे, पाम को नीचे टच करेंगे और ऊपर देखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर। सो ये जो सारे खड़े जो ना स्टैंडिंग आसन है, सारी हमारी डाइजेशन का अप करता है, इंडाइजेशन को कंट्रोल करता है, एसिडिटी कंट्रोल करता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ मैं आपको और दो आसन दिखाऊंगी जो कि बहुत अच्छे हैं आपके डाइजेशन के लिए। वो है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में आप बैठेंगे इस तरीके से, एक पैर फोल्डेड रहेगा, दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि जो आपका पैर जो स्ट्रेट है, एक्सटेंडेड है, उसका टो शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो स्ट्रेच है, जो आपके इनर थाइज और हैमस्ट्रिंग को जो स्ट्रेच मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इनहेल करते हुए हाथ स्ट्रेट, एक्सहेल गो डाउन। अपनी टोज को पकड़िए, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ पुल कीजिए। एक्सहेल करते हुए फोरहेड को नी से टच करेंगे। इनहेल एंड कम अप। ये है जानु शीर्षासन। ये अगेन जैसे मैंने कहा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन है तो काफी अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। एसिडिटी, स्लोली कम। सो इनके अलावा जो आपका जैसे ये डाइजेशन का अप रखता है वो तो है ही, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से भी आपको आराम देगा। ये जो सारे आसन हैं आपके ब्लड प्रेशर को भी हेल्प करेगा लो करने में, मेंटेन करने में।
एंड नाउ चलिए नेक्स्ट आसन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आसन जो है वो है बेली ट्विस्ट। बेली ट्विस्ट के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है बैक पे, पैरों को फोल्ड कर लेना है, हाथों को इस तरीके से फैला देना है स्ट्रेट। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में टर्न कर लेंगे और फेस को लेफ्ट साइड में टर्न कर लेंगे। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो बेली है, एब्डोमेन है, वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो रहा है। देन कम बैक, इनहेल, एक्सेल, अगेन ट्विस्ट योरसेल्फ, लुक एट योर राइट साइड। जो लेग रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा और आप देख रहे होंगे राइट साइड में। इसमें एंड देन इनहेल करते हुए वापस। ये स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये जो सारे आसन हैं जो मैंने आपको बताए, ये सारे जो है आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके जो भी डाइजेशन इश्यूज हैं उनको सॉल्व होगा। हाय एवरीवन, जो न्यू जॉइनर्स हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड जो मैं आसन बता रही हूँ ये सारी जो है रिलेटेड टू जो भी हमारे इश्यूज है हेल्थ उससे रिलेटेड हैं। सो अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो होगा हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको कुछ 3 आसन ऐसे बताऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। नहीं है ब्लड प्रेशर फिर भी कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये कंडीशन डेवलप नहीं होगा डेफिनेटली। और जितने भी स्टैंडिंग आसन आज जो मैंने अभी आपको बताए 5 आसन, वो आप उनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो 3 आसन अभी जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। डेफिनेटली आप उनको कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको ये है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन मतलब फॉरवर्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड। आप इस तरीके से एल शेप में बैठ जाएंगे। इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेट, आपका बॉडी, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। एक्सेल करते हुए सिर्फ अपने जो लोअर बैक है उससे आप आगे की तरफ जाएंगे एंड अपने टोज को पकड़ेंगे। टोज को आपने पकड़ लिया। आपका बैक, आप देख रहे हैं मेरा बैक स्ट्रेट है, सिर्फ मैंने जो लोअर बैक है उससे मैं बेंड हो रही हूँ। कुछ देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ऊपर देखिए, ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकेंड आप इसको होल्ड कीजिए। देन अगेन फर्दर एक्सेल करते हुए गो डाउन। इनहेल, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, वापस आप। सो इसमें एक्सेल करते हुए सामने जाना है। बस ध्यान रखना है बैक स्ट्रेट रहे, आपको लोअर बैक से टर्न होना है एंड फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश करनी है। अगर आपका नहीं हो रहा है इनिशियली नी से टच, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए और आप इस आसन को डेफिनेटली कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तासन। इसमें जैसे हम लोग अर्ध पद्मासन में पैरों को फोल्ड करते हैं, जैसे मैंने अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस कर लिया है। और जो मेरा लेफ्ट लेग है वो टो है उसका पॉइंटिंग अपवर्ड। अगेन जैसे मैंने कहा, ये इस तरीके से कहीं ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से ट्विस्ट होता है तो आपको जो स्ट्रेच है वो पता नहीं चलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही पॉस्चर मेंटेन करें, जितना होता है उतने हद तक करें ताकि आपको उसका बेनिफिट अभी और आगे चल के बेटर होता रहेगा। अगेन इनिशियली फर्स्ट यू हैव टू इनहेल करते हुए एक्सेल। और आप देखेंगे कि ये जो हील है मेरे पैर का, जो हील है आपका, वो आपके टमी को, आपके एब्डोमेन को प्रेस करेगा। एक्सेल करते हुए आगे जाइए, टो को पकड़िए अपने और एक्सेल एंड टच योर फोरहेड टू नी।
होल्ड कीजिए ऑलमोस्ट 15-20 सेकेंड तक एंड इनहेल करते हुए आपको स्ट्रेट आना है ऊपर। सो जैसे ये वाला आसन है बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए। अगेन मैं दूसरे लेग का भी, दूसरे साइड का भी कैसे करना है वो बता दूं। फोल्ड योर लेफ्ट लेग, प्लेस इट ऑन योर राइट थाई। राइट थाई के ऊपर आप अपना लेफ्ट लेग को रखेंगे जैसे हम अर्ध पद्मासन में रखते हैं उसी तरीके से। इनहेल, एक्सेल करते हुए टो को पकड़िए। एक्सेल, अपना फोरहेड को नी से टच करेंगे। होल्ड कीजिए थोड़ा देर तक 15-20 सेकेंड तक एंड फिर इनहेल करते हुए स्ट्रेट आप ऊपर आ जाएंगे। ये जो आसन है ये नी के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि आप इसमें आप जब नी को इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपका नी भी काफी इसके नी के लिए भी काफी अच्छा एक्सरसाइज है और आपके इनर थाइज एंड हैमस्ट्रिंग के लिए भी। जो नेक्स्ट मैं आसन बताऊंगी वो है वन लेग फॉरवर्ड बेंड। इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है, पिछले आसन की तरह ही है। सामने आपको बेंड होना है, अपने टो को पकड़ना है, लेकिन इसमें जो हमारा लेग है, जैसे मेरे राइट लेग को स्ट्रेट रखा है, जो मेरा लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। सो पिछले वाला जो आसन बताया था उसमें मैंने ऐसे फोल्ड किया था, अब जो है मैं इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छा है नी पेन के लिए भी। अगर आपको हल्का फुल्का नी पेन चालू हुआ है तो डेफिनेटली इसको कीजिए। आपका नी रोटेशन हो रहा है, एक बार इस तरीके से एक बार इस तरीके से, राइट, तो नी के लिए भी काफी अच्छा है। एक्सेल करते हुए सामने झुकिए, टो को पकड़िए एंड फोरहेड को नी से टच कीजिए। Then again hold it for some time, then inhale and come up. मैं दूसरे लेग का भी दिखा दूं आपको। Inhale, exhale, go down, touch your toe, touch your forehead to knee. Inhale, come up. जैसे कि मैं कह रही थी कि आप लोग भी करिए मेरे साथ ये एक्सरसाइज ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट आपका स्टिमुलेट हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट पे इसका असर पड़ रहा है। और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप तुरंत से पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये जो सारे 3 आसन जो मैंने बताए ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, प्लीज कीजिए क्योंकि इससे आपका जो हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। आपका जैसे एब्डोमेन है वो प्रेस होता है तो डेफिनेटली आपके पैनक्रियाज जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उन पे भी असर पड़ता है, उन पे एक अच्छा मसाज होता है। तो ये वाले सारे आसन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। और जैसे मैंने कहा लास्ट के 2 आसन जो फॉरवर्ड बेंडिंग थे नी फोल्ड करते हुए, वो आपकी नी के लिए भी काफी अच्छा है। सो अभी जो नेक्स्ट आसन मैं बताने वाली हूँ वो है अस्थमा के लिए। ये जो 3 आसन हैं ये बेसिकली आपके चेस्ट को ओपन करने का काम करते हैं, चेस्ट को, आपके लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे क्योंकि अस्थमा होता है तो जनरली हमारा जो लंग्स का ऑक्सीजन का कैपेसिटी में उसका इफ यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स तो डेफिनेटली आपके अस्थमा में उसको अस्थमा को कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो ये जो तीनों आसन हैं ये लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। सो जो अभी 3 आसन दिखाने वाली हूँ उसका नाम है, फर्स्ट इज भुजंगासन, सेकंड इज अधोमुख स्वनासन एंड थर्ड इज सेतुबंध। तो जो पहला मैं दिखा रही हूँ भुजंगासन, भुजंगासन के लिए आपको चेस्ट के बल लेट जाना है सीधे इस तरीके से, टो को पूरी तरीके से फ्लैट रखना है, पीछे की तरफ स्ट्रेट, हाथ को आप अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, फेस आपका जो है वो चिन्ह पे होगा। अब इनहेल करते हुए आपको आपका अपर बॉडी पार्ट है वो ऊपर करना है। इनहेल करते हुए आप इस तरीके से ऊपर जाएंगे एंड होल्ड।
आप अपने जॉ को भी पकड़ेंगे, जॉ को होल्ड करेंगे, जॉ को ड्रॉप नहीं होने देंगे एंड बैक को जितना बेंड कर सकते हैं, नेक को स्ट्रेच रखिए और पीछे की तरफ देखिए। होल्ड कीजिए इसको आराम से 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड होल्ड कीजिए, देन एक्सेल करते हुए स्लोली कम डाउन। मैं इसको आपको एक और बार दिखा दूं, इसका एक और वेरिएशन है, आप उसमें अपने एल्बोज को स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले वेरिएशन में मैंने अपने एल्बो को स्ट्रेट नहीं किया था। इनहेल, इस बार मैंने अपने एल्बो को स्ट्रेट किया है। एल्बो को लॉक नहीं करना, हल्का सा स्ट्रेट करना है बस, ताकि आप और भी डीप बैक बेंड कर सके। आपका जो लोअर बैक है वो पूरी तरीके से प्रेशर उस पर पड़ेगा, उस पर मसाज होगा एंड आप ऊपर देखेंगे। नेक को स्ट्रेट रखना है। एक्सेल करते हुए सामने। सो भुजंगासन में आपका बैक बहुत अच्छी तरीके से मसाज हो रहा है। अगर आप देखेंगे आपका बैक का मसाज हो रहा है, आपका चेस्ट ओपन हो रहा है। सो ऑब्वियसली जब आप चेस्ट ओपन हो रहा है, दैट मीन्स आपका लंग्स और ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, सो ये अस्थमा के लिए डेफिनेटली अच्छा है। लोअर बैक पेन अगर है आपको तो भी आप ये आसन कर सकते हैं, आपका लोअर बैक पेन में काफी हेल्प होगा। जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अधोमुख स्वनासन। उसके लिए आप टेबल टॉप पोस्चर पे इस तरीके से आ जाएंगे, तो को टक इन करके इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे। आपका हील जो है वो ग्राउंड पे प्लेस्ड होगा। आप अपने नेवल एरिया पे कंसंट्रेट करेंगे, नेवल एरिया को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं इन्वर्टेड वी की तरह मैं हूँ फिलहाल, और मेरा जो हील है वो ग्राउंड से टच्ड है। मेरा शोल्डर है, आर्म्स है, पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है एंड हिप अप, स्पाइन डाउन। ट्राई टू गो एज डीप एज यू कैन। जितना आप डीप जा सकते हैं आप उतना स्ट्रेच कीजिए खुद को इस पोस्चर में। अपने नेवल एरिया में कंसंट्रेट कीजिए, होल्ड कीजिए 15-20 सेकेंड एंड देन स्लोली इनहेल करते हुए आप चाइल्ड पोस्चर में आ सकते हैं। कोई भी पोस्चर है जो जिसमें आपने काफी स्ट्रेच किया हो या आपका बैक स्ट्रेच हो रहा है, तो आप नेक्स्ट आप उसको चाइल्ड पोस्चर में जाके आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। सो चाइल्ड पोस्चर जो मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से बैठ के हाथों को स्ट्रेट करके अपने बेली को दोनों पैर के बीच में, दोनों थाई के बीच में लाके हेड को डाउन करना है। आप इस पोस्चर को थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं अधोमुख स्वनासन के बाद। सो दिस विल बी लाइक आप उसको 15-20 सेकेंड कीजिए एंड देन आप इस पोस्चर में ऑलमोस्ट 10 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक रेस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे दो अस्थमा के लिए। नाउ द थर्ड वन इज सेतु वन, ब्रिज पोज। इसमें आप इस तरीके से लेट जाएंगे, बैक पे पैरों को फोल्ड करना है, एंकल को पकड़ना है एंड एब्डोमेन को अप करना है। बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें मैं अपने शोल्डर के बल पे हूँ फिलहाल। मेरा सिर्फ लेग टच्ड है, मेरा शोल्डर एंड हैंड को बस सपोर्टेड है, मेरा हैंड अपने एंकल को पकड़े हुए है। अगर डिफिकल्टी है आपके एंकल को पकड़ने में, आप अगर एंकल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हाथ को साइड में भी रख सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मॉडिफिकेशन आप ये कर सकते हैं कि हाथों को साइड में रखिए, पैरों को आप जितना फोल्ड कर सकते हो उतना फोल्ड कीजिए एंड अप। जितना आप अपने आप को ऊपर पुश कर सकते हैं पुश कीजिए। ये जो तीनों आसन है आप
अस्थमा से अगर पीड़ित हैं तो डेफिनेटली कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और अदरवाइज भी आप कीजिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इंक्रीजिंग योर लंग्स कैपेसिटी, और इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी इससे। ओके, नाउ हम लोग जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने वाली हूँ वो होगा डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए मैं आपको 3 आसन और बताऊंगी, जो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये डेफिनेटली कीजिए। आपके इंसुलिन मैनेजमेंट में, ग्लूकोज मैनेजमेंट बॉडी का में काफ़ी हेल्प होगा इससे। सो पहला जो आसन है डायबिटीज़ के लिए वो है धनुरासन। धनुरासन में आपको छाती के बल लेट जाना है इस तरीके से, पैरों को फोल्ड करना है, हाथों को अपने एंकल की ओर लेके जाके एंकल को पकड़ लेना है। एंकल को पकड़ते हुए नाउ इनहेल एंड आउट। जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ऑलमोस्ट 15-20 सेकेंड आप होल्ड कीजिए इस पोस्चर को। कम बैक। इसके बाद भी आप चाइल्ड पोस्चर में थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये धनुरासन था, जो बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि आपके एब्डोमिनल एरिया को प्रेशर दे रहा है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा टू प्रोड्यूस बेटर इंसुलिन, मोर इंसुलिन बेसिकली, एंड आपका जो बॉडी है ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, फिश पोज, हाफ फिश पोज। उसमें आपको सिर्फ स्ट्रेट बैठना है, पैरों को अपने इस तरह से फोल्ड कर लिया साइड में। अगेन जस्ट मेक श्योर आपका जो टो है वो अपवर्ड पॉइंटेड रहना चाहिए। ये पैर, जैसे मैंने राइट पैर को लेफ्ट पैर के सामने ले लिया है, बॉडी को सामने की तरफ आप टर्न कर लेंगे एंड हाथों से अपने एंकल को, ये काफ मसल्स को, अपने पैरों को यहाँ पे पकड़ेंगे एंड जो आपका लेफ्ट हैंड है वो साइड में रखते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आप टर्न हो जाएंगे। ब्रीथ नॉर्मली। कोई भी आसन में आप जब भी हो आपको ब्रीथ नॉर्मली करना है and try to be comfortable as much as you can in that particular posture and breathe normally. जितना आप अपने आप को डीप टर्न कर सकते हैं उतना टर्न कीजिए एंड रिलैक्स। मैं नेक्स्ट दूसरे लेग से कैसे करना है वो भी दिखा दूं। अगेन मेरा राइट लेग स्ट्रेट है, अभी लेफ्ट लेग को मैंने राइट लेग के साइड में रख लिया, हाथों को ट्विस्ट करते हुए मैं अपने एंकल को पकड़ रही हूँ एंड राइट साइड में टर्न कर लिया मैंने खुद को। सो इसमें ये भी काफ़ी अच्छा है आपके बैक पेन के लिए। अगर आपको बैक पेन है, शोल्डर पेन है और नेक पेन है, जो कि बहुत कॉमन है, हम सारा टाइम जब कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है। तो ये जो आसन अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपका बैक, शोल्डर एंड नेक पे बहुत अच्छा मसाज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको जो आप इस पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप ये आसन कीजिए अगर आपको बैक पेन है तभी भी। और नेक्स्ट है नवासन, बोट पोज। बोट पोज आपको करना है, उसके लिए अगेन बैक पे लेट चाहिए, पैरों को ऑलमोस्ट 30 to 45 डिग्री तक ऊपर करके
अपर बॉडी को ऊपर लाना है, स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपर बॉडी को अप लाना है, अप करना है एंड होल्ड करना है इस पोस्चर को। जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड कीजिए एंड देन स्लोली अपर बॉडी को नीचे रखते हुए लोअर बॉडी को स्ट्रेट आपको नीचे लेके जाना है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ ये वाला आसन। इसमें हम छोटा सा मॉडिफिकेशन भी करेंगे। अगर आपको इनिशियली ये वाले पोस्चर में डिफिकल्टी हो रही है तो इसमें मॉडिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि पैरों को 90 डिग्री में लाए और देन आप ऊपर की तरफ आए। सो ये होल्ड करने में डेफिनेटली थोड़ा आसान है अगर आप पैर को स्ट्रेट रखते हैं, और या फिर आप अगर इनिशियली आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ये एक बार कंफर्टेबल हो गया तो उसके बाद आप पैर को स्ट्रेट रखते हुए ये वाला आसन कर सकते हैं। लेट्स स्लोली अपर बॉडी डाउन, लोअर बॉडी डाउन। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, ऐड एज एन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर आपको लेटे हुए से ऊपर आने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप बैठे बैठे भी स्टार्ट कीजिए। इनिशियली बैक को स्ट्रेट रखते हुए पैरों को पहले 90 डिग्री, देन हाथों को स्ट्रेट, ऐसे स्टार्ट कीजिए। इस पे आप कंफर्टेबल हो जाएं फिर धीरे धीरे पैरों को स्ट्रेट कीजिए बैठे बैठे ही। उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल दैट ऑल्सो, उसके बाद आप नीचे से ऊपर आने वाली क्रिया कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा बोट पोज। तो बोट पोज आपको हेल्प करेगा डायबिटीज में एंड डेफिनेटली आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये आपका जो कोर मसल है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर लेडीज। बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपके जो भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज है उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये जो सारी आसन हो गए मैंने आपको दिखाए हैं पहले इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज के लिए, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज के लिए, एसिडिटी, गैस, उस सबको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उससे रिलेटेड 5 आसन दिखाए। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए 3, और अस्थमा और डायबिटीज़ के लिए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। ये आसन अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो वापस देखिए इस वीडियो को, और डेफिनेटली इन प्रैक्टिसेस को आप अपने रेगुलर बेसिस में कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेंगे। लाइक आपको प्रॉपर नींद आएगी, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको काम करने में, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स आपका डाइजेशन अप रहता है तो आपका बॉडी प्रॉपरली नरिश्ड रहता है। आप कितना भी पौष्टिक खाना खाइए लेकिन आपका डाइजेशन अगर अप नहीं होगा, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव नहीं कर पाएंगी। तो डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को प्रॉपरली चलाने के लिए। खाना खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, डाइजेशन अपना अप रखिए। योगासन को डेली प्रैक्टिस में, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। आपके बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये थायराइड, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। और जो भी वुमेंस लेडीज़ के इश्यूज होते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, इरेगुलर पीरियड या क्रैम्प्स आना, अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो उन सब में भी काफ़ी हद तक हमको आसानी मिलती है। सो ये जो सारे आसनास जो मैंने आपको दिखाए ये डेफिनेटली आप आप अगर बिगनर हैं तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी सिंपल आसन थे ये। आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब में थोड़े थोड़े मैंने मॉडिफिकेशंस भी बताए हैं, वो आप इंक्लूड कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। तो मैं आई जस्ट गो थ्रू क्विकली जो भी क्वेश्चंस है। हाँ मंजरी जी, जैसे मैंने जो कुछ आसन बताए हैं वो बहुत अच्छा है शोल्डर पेन के लिए। जैसे अर्ध मसेंद्र आसन जो साइड ट्विस्ट है, उसमें आपका शोल्डर, बैक, इन सब में थोड़ा इस सब में आराम मिलेगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने
लेवल पे कीजिए, जितना आपको स्ट्रेच कर सकती हैं, जितना जितना हद तक आप उस आसन में डीप जा सकती है उतने ही हद तक जाइए। बिल्कुल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपको पेन है उस टाइम पे तो पहली बात आप उसको काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसको पहले ठीक कीजिए, डॉक्टर दिखाइए। बट उसके बाद आप ये आसन डेफिनेटली इंक्लूड करिए अपने रेगुलर एक्टिविटी में, ताकि आगे चल कर वो आपको पेन फिर से ना हो। ठीक है। सर दर्द हो तो पादहस्तासन जो मैंने इनिशियली बताया था, हेड टू टो, वो आसन आप कीजिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड का बढ़ेगा, तो उससे काफ़ी आपको आसानी आराम मिलेगा। माइग्रेन का जिनको इशू होता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अधोमुख स्वनासन जो इन्वर्टेड वी शेप वाला आसन जो मैंने बताया था वो कीजिए, उससे आपका हेडेक में काफ़ी आराम मिलेगा। अगेन जैसे मैंने कहा, माइग्रेन का भी जिनको इशू है उनको भी काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। एंड हाँ जी साइली जी, जैसे मैंने कहा, अधोमुख स्वनासन और फॉरवर्ड बेंड पादहस्तासन ये आप कर सकते हैं आपके माइग्रेन के लिए। हाँ सुरेंद्र जी, जैसे आप कह रहे थे कि हैमस्ट्रिंग में पेन होता है सामने की तरफ झुकते समय, तो मैंने आपको जो छोटा सा मैंने एक मॉडिफिकेशन बताया है, आप सॉफ्टली अपने नी को बेंड कर सकते हैं जब आप सामने की तरफ झुक रहे हैं। मैं क्विकली आपको दिखा दूँ इसमें। आप ये वाला जो ये है ना, बहुत आराम देगा और इनिशियली आपको उस पॉस्चर में प्रॉपरली जाने में हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा अपने नी को बेंड कर लीजिए एंड देन गो डाउन। तो एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तो धीरे 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 अपने नी को स्ट्रेट करके करने की कोशिश कीजिए। फिर आप इसको जब रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप एक टाइम के बाद होगा, हफ्ता 2 हफ्ता बहुत हो गया तो महीना भर बाद आप जब इस चीज़ को वापस करेंगे, मतलब कंटिन्यूस करते हुए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका हैमस्ट्रिंग खुल गया है। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स कर दिए हैं। एंड इसके बाद भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो देखें। आपको और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर डेफिनेटली करूँगी। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव वीडियो। बहुत अच्छा लगा। जड़ से जुड़े, डेफिनेटली अपने जड़ से जुड़े। योगा हमारा जड़ है जो हमें बहुत सालों से हमारे पूर्वजों का, ये हमारा जो धरोहर है उसको आगे ले जाएं। इसे एज ए लाइफस्टाइल अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ कीजिए, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक चीज़ में हम कुछ कुछ ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव ही करेगा। और योगा एक ऐसी चीज़ है जो योगा सिर्फ आसन तक ही लिमिटेड नहीं है। योगा आपके लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल है, इसको एज ए लाइफस्टाइल यूज़ कीजिए तो डेफिनेटली आपको आप वो चेंजेस देखेंगे अपने आप में। और कोई भी जो भी इश्यूज होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के, जो डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमको होती हैं, वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। एंड डेफिनेटली हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। 21 इस महीने के जून 21 इज इंटरनेशनल योगा डे। Every day start doing yoga and enjoy your health, enjoy your best of you. And thanks all for joining. इवनिंग सेशन के लिए जुड़े रहिए। शाम का सेशन है वो भी अभी कंटिन्यूस हम लोगों का ये पूरा जो फेस्टिवल है हेलो स्वास्थ्य ने बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशंस रखे हैं, डेफिनेटली देखिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।